अच्छा, मुनव्वर के गेम की थोड़ी बात कर लेते हैं। रियल है या फिर वो सारी चीज़ें जो रिश्ते बनाना ये वो सब उसका एक कैलकुलेटिव मूव था? नहीं, तो उसके रिश्ते रियल हैं, लेकिन उसकी गेम बहुत स्लो थी। अच्छा। बहुत स्लो थी गेम। जो मैं बोलता हूँ वो पहले 6 हफ्ते नंबर गेम में पड़ा हुआ था। जी। रिश्ते उसके पहले से थे, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आया कि रिश्ते इज़ द एक्चुअल ऑथेंटिक ऑर्गेनिक रिश्ते इज़ द रियल गेम। वो उसको समझ में ही नहीं आया। उसको बहुत बाद में समझ में आया, जब बिग बॉस ने बार-बार टोका उसको, तब जाके उसको समझ में आया कि अच्छा भाई मुझे ये करना था। अच्छा, एक लड़की है जो उसके साथ 1.5 साल 2 साल से थी, उसके लिए वो फ़ील कर रहा था पूरे शो में 7 हफ्ते तक, जब तक आयशा की एंट्री हुई थी। फिर उसके बाद सडनली आयशा की एंट्री हो जाती तो वो चेंज कर देता है, बोलता है नहीं नहीं मेरे लिए तो अब मैं आपके साथ हलाला करूँगा, हलाला। फिर उसके बाद अभी सलमान साहब ने जब समझाया तब वो कहते हैं कि नहीं अभी हमारा कुछ नहीं है। तो क्या काफ़ी ये प्रेशर मतलब में इंसान है ये वो। प्रेशर की वजह से हुए बहुत स्टैंड्स प्रेशर चेंज हो रहे हैं? ऑफ कोर्स। आप जब ऐसे नेशनल प्लेटफॉर्म पे आपकी निजी ज़िंदगी ऐसे बाहर लाई जाएगी, तो आपको भी वो प्रेशर फील होगा। और उस प्रेशर में कभी कभी इंसान सही तरह से रिएक्ट नहीं करते, अच्छे अच्छे इंसान रिएक्ट नहीं करते ढंग से। तो आई थिंक इट वाज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर, बट द रियलिटी वही जाने क्या है अंदर। मैंने जितनी बातचीत की उसने बोला, मतलब आयशा के थ्रू मुझे पता चला कि उसने कन्फेस की अपने फीलिंग्स के बारे में, जो आप हलाला की बात कर रहे हैं। वो फीलिंग्स कन्फेस किए और उसके बाद मैंने बोला अगर है तो अच्छी बात है। कोई बीच में आने क्यों बीच में आएगा। तो जो भी उसका बाहर का है, जो भी वो बोल रहा था, मैंने वो भी पूछा व्हाट अबाउट दैट। मैंने बोला कि उसने बोला भाई मैं यहाँ पर हूँ, आई कैन यहाँ पर मैं अपनी जो मैंने चीज़ें गलत की है उसको सही कर रहा हूँ। सही करते करते अगर फीलिंग्स आ रही है तो आई कांट हेल्प इट, आई एम अ ह्यूमन। फीलिंग्स आ रही है तो मैंने बोला ठीक है भाई, इट्स योर चॉइस। नील भाई, ऑडियंस ने ये बात देखी है कि नील को और ऐश्वर्या को दोनों को ही स्केपगोट बनाया गया है वक्त वक्त आने पर। जी। अब ये क्यों है किस लिए पता नहीं, लेकिन जैसे मुनव्वर है जब भी नॉमिनेशन की बात आती थी तो ऐश्वर्या ऐश्वर्या ऐश्वर्या। जी। विक्की जब भी नॉमिनेशन की बारी आती तो नील नील नील। जी। व्हाट इज दिस? आई टेल यू समथिंग। तो मैं हमेशा ऑर्गेनिक और रियल रिश्ते बनाने में मानता हूँ। सो वाइल हम लोग दम के कमरे में थे, एक वीकेंड का वार था, वो एग्जैक्टली कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक वीकेंड का वार था जब मैंने और ऐश्वर्या ने वी थॉट वील टॉक टू मुनव्वर अबाउट दिस, कि हम जो बात करते हैं जी। वो उतने ही लेवल तक रहेगी। अरे हाय भाई कैसे हो नील भाई, अच्छा मुन्ना ठीक हूँ मैं, खाना खाया, हाँ नहीं खा रहा हूँ मैं अभी, ये इधर इधर तक ही बात रहेगी जी। या एक्चुअली वो दोस्ती में तब्दील होगी वो चीज़। बिकॉज घर में बहुत कम लोग हैं जो समझदार लोग हैं, मतलब जो समझदारी वाली बात करते हैं। जी। तो मुन्ना हैपेंस टू बी वन ऑफ देम। तो हम दोनों ने यही सोचा कि उससे एक बार बैठ के बात करते हैं कि इश्यू क्या है। हम लोग इतनी बार सामने से कोशिश कर चुके हैं टू हैव दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप विथ यू, बट वो रेसिप्रोकेशन नहीं आता है। तो हमने ये सवाल उसको पूछा और रिंकू जी भी वहाँ बैठी थी, तो हम खाना खा रहे थे तभी, और उसने जवाब दिया कि देखो नील भाई और ऐश्वर्या, आपको ना मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मेरी ना दोस्ती उन दो जनों से जो आपके कट्टर खिलाफ है, और उनसे काफ़ी कुछ बातें आपके बारे में सुनने मिलती है और काफ़ी सारा डेटा है मेरे पास आपके बारे में। अच्छा। उनसे और आपके पास से भी काफ़ी बार सुनने मिलता है उनके बारे में। तो आपका डेटा मेरे पास है, उनका डेटा मेरे पास है, लेकिन मेरा डेटा आप में से किसी के पास नहीं है। सो इट इज़ वेरी अनफेयर फॉर मी टू बी अ फ्रेंड विथ यू, फ्रेंडशिप विथ यू। तो मैं आपके साथ वो दोस्ती कभी कर नहीं पाऊंगा। अच्छा। ये उसने तभी बोला था। हाँ मुझे याद है, ये सेकंड या थर्ड हफ्ते में बोला था नहीं, उन्होंने ये शायद। बहुत लेटर ऑन हुआ था, 6-7वें हफ्ते में ये बात हुई ये हमारी। बाहर आपने गार्डन में बैठ के जब बात करी थी दम वो के था? कमरे में बोल तो रहा हूँ, अच्छा, दम के कमरे में हमने बात की अच्छा। थी। वो बीच का जो सेंटर पीस है उसके बाजू में बैठ के बात की थी हमने। जी। ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे थे हम लोग। जी। तभी ये बात हुई थी कि बिकॉज ऐसा ना हो कि मैं दोस्ती में आगे बढ़ता जाऊं और तू सामने से उस पेज पे है ही नहीं। जी। तो ये चीज़ मैंने बात की थी। तो कहीं ना कहीं वो स्केपगोट इसीलिए बनते गए हम लोग, क्योंकि वो उनका अप्रोच रहा है पहले से। वहाँ से वो विकी और अंकिता से वो लॉयल्टी थी। फिर जब ऐश्वर्या निकल गई ना, वो भी चीज़ नहीं दिखाई है जहाँ तक मुझे पता चला है। जहाँ मुन्ना ने मुझे अपोलोजाइज़ किया है कि भाई परखने में गलती कर दी मैंने जी। इसमें मैंने गलती कर दी जी। मैंने गलत लोगों का साथ दे दिया। जी। उसने मुझसे अपोलोजाइज़ किया था इस चीज़ के बारे में। आई सेड इट्स ओके, बिकॉज मैं भी तभी एक चीज़ को मतलब ऐश्वर्या को लेकर इमोशनल था किसी बात को लेकर, और उसने वहाँ पर अपोलोजाइज़ किया इस चीज़ को लेकर। तो आई वाज लाइक इट्स ओके।